एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर। ठीक है, तो शुरू करती है बुक कीपिंग के मीनिंग से, पुस्तपालन के मीनिंग से कि पुस्तपालन क्या होता है। पुस्तपालन एक निश्चित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। पुस्तपालन के अंतर्गत व्यवसाय में होने वाले सभी लेन देनों को नियमानुसार व नियमित रूप से लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है तथा उसके आधार पर जर्नल प्रविष्टि या लेजर और ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। क्या होता है इसमें? यह एक स्थायी लेखा होता है जिससे व्यवसाय से संबंधित कोई भी सूचना आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तपालन की प्रत्येक क्रिया कुछ मान्यताओं व अवधारणाओं पर आधारित होती है। इसका मीनिंग जानने से पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगी जो आपको एज इट इज याद रखना है कि लेखांकन में हम लेखा कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। उस ट्रांजैक्शन को हम किस में लिखते हैं? जर्नल में लिखते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को हम लेजर में लिखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और इसी के अंदर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, पहले हमारी कोई ट्रांजैक्शन होगी, उसको हम जर्नल या सब्सिडरी बुक में लिखेंगे, जर्नल या सब्सिडरी बुक में लिखेंगे। उसके बाद हम उसको लेजर में लिखेंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग क्या होती है, जितने भी हमारे लेन देन हैं उन लेन देनों में से हम क्या करेंगे, जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन हैं उनको हम क्या है, लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। वित्तीय प्रकृति के लेन देन मतलब जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, जितने भी उनमें से क्या करते हैं, वित्तीय प्रकृति की जो ट्रांजैक्शन होती है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन की हम पहचान करते हैं। उसको हम किस में लिखते हैं? जर्नल में लिखते हैं। जर्नल के बाद हम उसको क्या किस में लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं और ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। ये जो काम है, ये इतना काम किसका होता है? इतने काम को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ये किसके अंदर आता है? हमारा बुक कीपिंग के अंडर आता है। और जो ये बाकी का बच गया काम, जो हमारे ये क्या करनी है, हमें समरी तैयार करनी है, जो समराइजिंग करनी है हमें, ये किसके अंदर आ गया? अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग से हमें किस किस का पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और किसका पता चलता है? एसेट का और लायबिलिटी का। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन होती है, उन ट्रांजैक्शन में से हम वित्तीय प्रकृति की जो ट्रांजैक्शन है उनकी पहचान करेंगे। उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, जर्नल में लिखेंगे, लेजर में लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ये जो काम है ये किसके अंडर आता है? बुक कीपिंग के अंडर आता है। उसके बाद जो ये काम बच गया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, ये किसके अंडर आएगा? अपना अकाउंटिंग के अंडर आएगा। ठीक है, आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको परफॉर्मेंस समझ आ गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें? अकाउंटेंसी में क्या लिखना है आपको? अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी, ये मैंने आपको इसका शॉर्ट में मीनिंग बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको इसका डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आपको क्या लिखना है? डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप डिफरेंस स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। सबसे पहले आप बुक कीपिंग का मीनिंग लिखोगे, उसके बाद आप अकाउंटिंग का मीनिंग लिखोगे। उसके बाद जब भी आप डिफरेंस लिखो तो बेसिस, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए, उसके आधार पर आपको डिफरेंस लिखना होता है। तो फर्स्ट बेसिस इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य। बुक कीपिंग का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की
पहचान करना, उन्हें मुद्रा में मापना, वर्गीकरण करना और लेखांकन करना है। हम क्या करेंगे, लेन देनों की पहचान करेंगे, मतलब कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, उनकी पहचान करेंगे, उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण किस में करेंगे, हम लेजर में करेंगे एवं उनका लेखांकन करेंगे। ठीक है, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना, इतना काम किसके अंडर आता है, बुक कीपिंग के अंडर आता है। उसके बाद अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका उद्देश्य है वर्गीकृत लेन देनों का सारांश तैयार करना, मतलब समराइजिंग करना, परिणाम निकालना, उनका विश्लेषण होता है। मतलब जितना बाकी काम बच गया वो किसका होता है, अकाउंटिंग का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब किसके अंडर आएगा, अकाउंटिंग के अंडर आएगा। उसके बाद अवधि मतलब पीरियड, पुस्तपालन में प्रत्येक लेन देन का लेखा तुरंत ही पुस्तकों में कर दिया जाता है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको उसी टाइम क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। लेखांकन में प्रत्येक लेन देन का लेखा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, हम जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होने वाला होता है, मतलब किसका, वित्तीय वर्ष का जब अंत होने वाला होता है, उस टाइम उसकी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद क्षेत्र मतलब स्कोप, पुस्तपालन का क्षेत्र क्या होता है, नैरो, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगता। लेकिन जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का, एसेट का, लायबिलिटी का ऑल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इसलिए इसका स्कोप जो है वो क्या है, वाइड है। उसके बाद है ज्ञान का स्तर, लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज में इसे कोई भी सिंपल व्यक्ति होगा ना, जो साधारण व्यक्ति भी होगा, वो भी ये कार्य कर सकता है कि वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना और उनकी एंट्री करना। ये काम तो कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, जिसमें अकाउंट्स बनाने हैं हमें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट अकाउंट, इनके लिए हमें क्या है, जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, जो व्यक्ति क्या है, प्रशिक्षित है, जिसने अकाउंटिंग की नॉलेज है, वही ये कार्य कर सकता है। उसके बाद है कार्यभार या वर्कलोड। यह कार्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो निचले स्तर पर होते हैं वो कार्य कौन करते हैं, इसका बुक कीपिंग का कार्य करते हैं। लेकिन इसे कौन करते हैं, टॉप लेवल वाले व्यक्ति करते हैं। उसके बाद है कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस। पुस्तपालन क्या है, कला है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेखांकन कला भी और विज्ञान भी है। कला मैंने आपको बताया था ना, कल बताया था। कला क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए इसको कला कहा गया। और विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके कुछ न कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है स्टेज या अवस्था। ये बुक कीपिंग है हमारी, ये अकाउंटिंग है। यह वित्तीय लेन देनों की प्रारंभिक, मतलब सबसे पहले हम जर्नल वगैरह बनाते हैं, वो किसके अंडर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है, प्राइमरी अवस्था कहा गया है। यह वित्तीय लेन देनों की द्वितीय, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये कार्य बुक कीपिंग के बाद किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। 8th पॉइंट है व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल जजमेंट। यह कार्य यांत्रिक प्रकृति का होता है, मतलब रूटीन में हमें ये सारे लेन देन लिखने पड़ते हैं। ये क्या होता है, एनालिटिकल, मतलब क्या है, ये लास्ट में किया जाता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल कहते हैं। उसके बाद है नियम या रूल। पुस्तपालन में लेखांकन नियमों के अनुसार वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। नियमों के अनुसार कुछ न कुछ नियम होते हैं जिनको इन्हें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। लेखांकन में नियमों के साथ साथ स्टैंडर्ड्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद 10th पॉइंट है रिजल्ट, परिणाम। इसके द्वारा व्यवसाय के हमें क्या पता चलता है, शुद्ध लाभ, हानि एवं वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो हम इसके बुक कीपिंग के अंडर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना नेट लॉस का भी नहीं पता लगता, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस का भी नहीं पता लगता। लेकिन अकाउंट